Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. I am also doing great. So आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है रात के टाइम से। पता है मैंने क्या सोचा था कि मैं बड़ी रात के जो है ना वो पूरा दिन आप सबके साथ शेयर करूँगी, स्टार्टिंग से कि हमने क्या क्या किया और कैसे कैसे तैयारी की। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी ना कि मैं स्टार्टिंग से कुछ भी शूट नहीं कर सकी। देखिए यहाँ पर बस जो है ना वो मैं नियाज़ निकाल रही थी। मम्मा ने आज रखी थी ज़ियारत बाले मुबारक की। तो मम्मा जो है वो हर साल बड़ी रात वाले दिन बाले मुबारक की ज़ियारत रखती हैं। वो तमाम रिलेटिव्स में और नेबर्स में बोल देती हैं कि हमने आज रात को 10 बजे जो है वो ज़ियारत रखी है, आप लोग में से जिसने भी करनी हो वो आके कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि जिसको हमने इनवाइट किया या हमने बताया है सिर्फ वही आएगा। अगर किसी और को पता चल रहा है वो आके ज़ियारत करना चाह रहा है, सो मोस्ट वेलकम, वो आके कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि खुश नसीब भी होते हैं जो बाले मुबारक की ज़ियारत कर सकते हैं और बस जिसके नसीब में होता है वही करता है। तो मैंने आप सब के लिए भी जो है ना वो एक छोटी सी क्लियर सी वीडियो बाले मुबारक की शेयर कर दी हुई है। आप लोग भी इंजॉय करेंगे और वीडियो को स्टॉप करके जो है ना वो आप लोगों ने जितनी दुआएं मांगनी है मांग लीजिएगा और ज़ियारत ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने आप सबके लिए इसीलिए कहा कि यार आप लोग भी घर बैठे जो है वो ज़ियारत कर लेंगे और जो भी दुआ आप लोगों ने मांगनी होगी वो ज़रूर मांगिएगा। बाले मुबारक हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह पाक की सबसे महबूब नबी के बाले मुबारक, उनको देखकर अगर हम कोई भी दुआ मांगेंगे तो वो कैसे पूरी नहीं होगी, वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होगी। अल्लाह पाक ज़रूर उस दुआ को पूरी करेंगे। देखिए यहाँ पर बस मैंने जल्दी से सारी न्याज़ को बाहर निकाल दिया था। अब जो चीज़ें इधर उधर हो रही थी मैं उनको भी सेटिंग से रख दूँगी। और अभी जो तकरीबन 8 बज रहे थे, हमारे पास 2 घंटे थे क्योंकि मम्मा ने जो है ना वो सबको 10 बजे का कहा हुआ था कि आप सब 10 बजे आ जाइएगा। उसके बाद फिर जैसे-जैसे सब फारिग होते रहते हैं वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो आते रहते हैं। लाइक कोई 11 बजे आ रहा होता है, कोई साढ़े 11 बजे तक आ रहा होता है, जैसे भी उनको सही लग रहा होता है ना। क्योंकि बड़ी रात को तो वैसे ही इबादत की रात होती है, वैसे ही हम जाग रहे होते हैं तो और ज़्यादा रौनक हो रही होती है घर में। तो इस तरीके से जो है ना वो बहुत मज़ा आ रहा होता है। सब आते हैं, थोड़ी देर बैठ के हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं साथ, फिर वो लोग जो है वो ज़ियारत कर लेते हैं बाले मुबारक की। उसके बाद फिर नाते वगैरह पढ़ते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो देखिए वहाँ पर मैं शुगर पॉट में शुगर निकाल रही थी क्योंकि जो ज़ियारत करता रहता है उसको थोड़ी थोड़ी जो है वो चीनी भी लेनी होती है। और यहाँ पर देखिए मम्मा बाले मुबारक ले आई हैं। इनको बहुत ही रिस्पेक्टफुली, बहुत ही अदब से, बहुत ही ख़याल से रखना पड़ता है, उठाना पड़ता है। देखिए इन्हें जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मम्मा ने कवर किया हुआ है। उसके बाद एक पहले मम्मा ने दुपट्टे से अच्छे से कवर किया हुआ है, उसके बाद फिर इनके ऊपर ग्लव भी लगा हुआ है। तो जैसे ही मम्मा ग्लव हटाएँगी इतनी एक माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इतनी ज़्यादा रौनक लग रही होती है कि बस। अब अगर आप लोग वीडियो स्टॉप करके दुआएँ मांगना चाहते हैं तो ज़रूर मांगिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होंगी। आई होप कि आप सबको जो है वो क्लियर नज़र आ रहे होंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं आप सबको एकदम बिल्कुल क्लियर दिखा सकूं और आप लोग भी जो है वो अपने फैमिली में, रिलेटिव्स में अगर किसी को भी ज़ियारत करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। उनको कहिएगा कि वो भी घर बैठे ज़ियारत कर लें। देखिए इस टाइम जो है ना वो बस सब आने ही वाले थे और टाइम हो गया था। तो मम्मा ने जो है वो अच्छी तरीके से इस पे इत्र वगैरह लगा दी है, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ गुलाब के फूल लेके आई थी मम्मा, तो वो भी मम्मा ने ऊपर रख दिए थे। उसके बाद फिर मम्मा दोबारा से कवर लगा देंगी। लाइक इसको जो है वो हम बिल्कुल भी खुला नहीं रख सकते, ठीक है, बिल्कुल ओपन नहीं रख सकते। जब भी हमें इनकी ज़ियारत करनी होती है कवर हटाएं, उसके बाद जब इनकी ज़ियारत करें और दोबारा से कवर लगा दें, चाहे जितने भी लोग हों। बिल्कुल एकदम से जो है ना वो इनको खुला नहीं रखना होता कहीं, क्योंकि डर लग रहा होता है कि कहीं वेट भी ना हो जाए। बहुत ही रिस्पेक्टफुली हमें हर चीज़ करनी होती है। देखिए यहाँ पर हमने जो है ना वो सारे रोज़ फ्लावर रख दिए हैं और इतनी मज़ेदार सी, इतनी अच्छी सी स्मेल इस वक्त, फ्रेग्रेंस जो है वो पूरे कॉमन में फैली हुई थी कि मैं क्या बताऊँ। तो देखिए आज हमने कालीन जो है वो बाहर कॉमन में ही लगा दिया था। इसके ऊपर भी मम्मा एक चादर लगा देंगी बड़ी सी, क्योंकि सब यहाँ पर बैठेंगे और दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ेंगे। तो इसीलिए फिर यहाँ पर मम्मा ने जो है ना वो एक बेडशीट लगा दी थी। ये वाली मम्मा ने इसलिए लगाई क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी है ना, तो ये हिलती नहीं है। वरना तो दूसरी अगर लगाओ ना जो पतली होती है वो तो इतनी जल्दी ख़राब हो जाती है, थोड़ा सा भी चल के जाते हैं ना तो उसका हाल बेहाल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मम्मा सारे दाने निकाल देंगी
दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए। और जैसे ही इस टाइम पता नहीं, जैसे ही मैं ना कैमरे को करीब लेके जा रही थी तो एक अलग ही फ़िल्टर आ रहा था, या पता नहीं क्यों कैमरा बहुत येलो हो रहा था, और जैसे ही मैं दूर लेके जा रही थी वो ठीक हो रहा था। पता नहीं, ये मैंने एडिट करते हुए नोट किया, पहले मैंने नोट ही नहीं किया था। सो देखिए, यहाँ पर जो आयशा पढ़ रही थी नमाज़, हम सब ने भी नमाज़ और नफ़िल वग़ैरह पढ़ लिए थे। अच्छा, नफ़िल आप लोग सब परेशान नहीं हो जाइएगा, नफ़िल नहीं होते पढ़ने के, लेकिन हम खुद से पढ़कर जितने भी हमें पढ़ने हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीयतन तोहफ़तन हम पेश कर सकते हैं। सो इसीलिए हमने बस जितने भी हम खुद से पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। तो आयशा ने भी हमारे साथ जो है वो नमाज़ पढ़ी थी, और इसने भी जो वो सब कुछ किया जो हमने किया। तो बच्चे हर चीज़ देख रहे होते हैं और फिर वो फ़ॉलो कर रहे होते हैं, जो उनके बड़े कर रहे होते हैं ना पीछे-पीछे, वो भी उस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे होते हैं। सो देखिए, यहाँ पर इसके कुछ फ्रेंड्स आए थे, और इसने वैसे तो जितनी भी फ़ीमेल्स थी उन सबको मैंने ही इत्र वग़ैरह लगाया था और न्याज़ वग़ैरह दी थी। लेकिन ये आयशा के फ्रेंड्स थे, तो आयशा ने कहा कि मैं ही इनको सब कुछ कर देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आयशा, आप भी कर लो। और बाकी जितनी भी फ़ीमेल्स और लेडीज़ वग़ैरह आई थी ना, मैंने उनका कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। सो इसीलिए फिर कोई अनकम्फ़र्टेबल हो जाए, कोई इबादत की उससे आया हुआ है, लेकिन अब अगर मैं वीडियो वग़ैरह बनाऊँगी तो कोई अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करने लग जाए, तो ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए फिर मैंने किसी की भी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं किया, और बस आयशा की फ्रेंड से भी मैंने पूछा था कि मैं बनाऊँ आपकी, तो उन्होंने मुझे परमिशन दी, इसलिए मैंने बनाई। सो बस वहाँ पर मम्मा भी ज़ियारत कर रही थी, और यहाँ पर देखें अभी कोई भी नहीं आया था। सो जब तक कोई भी नहीं आया था, मैं, आयशा और मम्मा ही बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे। मम्मा ने कहा था मुझे कि आप दरूद शरीफ पढ़ो, आपको बहुत सवाब मिलेगा, तो मैं दरूद शरीफ पढ़ना शुरू हो गई थी पहले से ही। हाँ, आयशा को मम्मा ने कहा था कि बहुत सवाब मिलता है दुरूद शरीफ पढ़ने से, तो ये पहले से ही पढ़ना स्टार्ट हो गई थी। तो बस यहाँ पर हम सब ने मिलकर ये पढ़ा। उसके बाद फिर आयशा की फ्रेंड्स के साथ आयशा ने नात भी पढ़ी थी, जो कि माशाल्लाह से बहुत अच्छी पढ़ी। आई नई हुकूमत सिद्कानिया चलेगा, आलम के रंग बदला शबे खुद अपने हाथों से तकदीर लगा दो, हालात सफर जाएंगे झंडों को उतर लो, ईमान और खैर मिलाद उजागर, बैठो सरकार का मीलाद मना लो, गली गली सज गई, शहर शहर सज गया, आए नबी प्यारे नबी मेरा भी घर सज गया, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मुस्तफा से प्यार है, दिल से एक प्यार है, हर कोई मिलाद नबी करने को तैयार है। सो बस इस तरीके से हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। आई होप कि आप सबको भी बहुत मज़ा आया होगा देखने में, और आप लोग ने भी एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मज़ा आया या नहीं, और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।